हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स शुरू किया अभी हमने, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेंसियोलॉजी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। ये दो पार्टों में करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स को एक पार्ट में करेंगे और सेंसियोलॉजी को हम एक पार्ट में करेंगे। अभी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट कंटिन्यू चल रहा है, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप ले सकते हो। अभी आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक? डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड इन मोशन। कि इसको फ्लूइड ऑफ मोशन को डिस्क्रिप्ट करने के कितने तरीके हैं फाइंड आउट करने के। तो मैं सिंपल सी वे में बता देता हूँ। दो तरीके हैं बेटा हमारे। एक है लैग्रेंजियन मेथड, दूसरा हमारा यूलरियन मेथड। जो लैग्रेंजियन मेथड है और यूलरियन मेथड है, थोड़ा थोड़ा मैं डिफरेंस आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि आगे चल के फिर आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोनों में। तो यहीं पे बता देता हूँ कि लैग्रेंज मेथड क्या होता है। बाकी मैंने डेफिनेशंस आगे सब कुछ लिखी हुई है, थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जो लैग्रेंजियन मेथड है बेटा, ये क्या करता है? इंडिविजुअल पार्टिकल, सब पार्टिकल के साथ, मैं लिख रहा हूँ पहले, इंडिविजुअल पार्टिकल के साथ डील करता है। ठीक है, हर पार्टिकल के साथ डील करता है और फिर क्या करता है? ये कैलकुलेट करता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ ईच पार्टिकल सेपरेटली। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना। जो लैग्रेंजियन है ये क्या करता है बेटा? ये मेथड में हर पार्टिकल के साथ जाके मिलता है हर पार्टिकल से, फिर उसकी ट्रेजेक्ट्री हर पार्टिकल की फाइंड करता है। ठीक है, ये मेथड में क्या मतलब, दो मेथड क्यों दिए भाई? एक मेथड से हो रहा था तो दोनों से क्यों करना हमें? लेकिन दूसरा मेथड से हमारा क्या होता है उसकी और सुनिए भाई। ये क्या है? ये हर पार्टिकल से नहीं मिलता। सबसे पहली बात, ये क्या करता है? डू नॉट बेटा एक मिनट, डू नॉट डील विद ईच पार्टिकल। मतलब कल ये हर पार्टिकल से जाके नहीं मिलता। ये क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल होता है ना, उससे मिलके करता है। मतलब क्या है? ये ग्रुप पूरा एक पार्टिकल रहता है, ग्रुप रहता है, पार्टिकल्स का ग्रुप रहता है, उससे जाके ये मिलता है और कैलकुलेट करता है एंड कैलकुलेट द ओवरऑल डिफ्यूजन। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। एंड कन्वेंशन ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल। बेटा ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा। ये क्या करता है? हर पार्टिकल से जाके मिलता है। मैं आपको सिंपल से अभी बता देता हूं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। हर पार्टिकल से जाके मिलता है और हर पार्ट की ट्रेजेक्ट्री को फाइंड करता है। ठीक है, और ये क्या है? हर पार्टिकल से जाके नहीं मिलता। एक जो ग्रुप रहता है, कंसेंट्रेशन रहता है, उसमें जाके सीधा काम करता है और कैलकुलेट करता है ओवरऑल डिफ्यूजन की, ओवरऑल उसका पूरा डिफ्यूजन कितना है एंड कॉन्वोकेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं हमारे यहाँ पे। बस ये है कि ये हर पार्टिकल से जाके हर पार्टिकल का टेस्ट करता है। ये हर पार्टिकल का नहीं करता। ये पूरा एक कंटेनर है, मान लो ये एक पूरा है, इसमें जितने पार्टिकल है उनका एक बार में कर देता है। और जो लैग्रेंजियन है वो हर पार्टिकल, इसमें कितने पार्टिकल, हर पार्टिकल का अलग अलग टेस्ट करता है। ये है दोनों मेथडों में डिफरेंस बेटा। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्ले पे कि मैथ को पढ़ाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अब थोड़ा दोनों का मैथमेटिकल समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, लैग्रेंजियन मेथड में क्या है? इन डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड बाय लैग्रेंजियन मेथड। जब लैग्रेंज मेथड से करेंगे तो वन हैज टू आइडेंटिफाई ईच फ्लूइड ऑफ पार्टिकल। क्या बोल रहा है कि हर फ्लूइड पार्टिकल से जाके मिलेगा। क्या? हर फ्लूइड पार्टिकल का मतलब फाइंड करेगा। एंड ऑब्जर्वेशन आर मेड टू देयर पोजिशंस एज फंक्शन ऑफ टाइम्स थ्रू आउट इट्स कोर्स ऑफ मोशन। ये क्या बोल रहा है बेटा? सिंपल सी वही बात बोल रहा है जो मैंने आगे लिख दिया है पहले पेज पे, कि वो हर पार्टिकल से जाके मिलेगा और हर पार्टिकल की हर पोजीशन पे उसकी ऑब्जर्वेशन देगा कि कितने टाइम में क्या उसकी ऑब्जर्वेशन से वो देगा और उसका क्या कोर्स ऑफ मोशन है, ये बताएगा बेटा। सिंपल सी ये डेफिनेशन लिख देना पहले पेज वाली, ये दूसरे वाली लिख देना। पहले वाले पेज की मैंने इजी इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आए। दूसरा आपके सामने लिखा हुआ ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है बेटा मैथमेटिकली बात।
मैथमेटिकली क्या है, हमने क्या किया है, कंसिडर ए सर्टेन फ्लूइड पार्टिकल हुज इनिशियल पोजीशन इंडिकेटेड बाय एक्स। बेटा ये साइन किसका है, एक्स, बेटा याद रखना किसका, एक्स। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, x0 y0 z0। एक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, x0 y0 z0 पे। इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये दिया हुआ है। एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू t0 लिख लो यहाँ पे। इनिशियल टाइम क्या दिया हुआ है, t0 पे, ये इसकी पोजीशन ये है। लेट r का मैंने पहले पिछले लेक्चर में बता दिया था, r का हमारा क्या रहेगा बेटा, x y z पे के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और r को लिखने का क्या तरीका रहेगा, x पोजीशन वेक्टर, वाई जे कैप जेड के कैप। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर पहला नहीं देखा तो बेटा देख लीजिए, क्योंकि बेसिक लेक्चर है। आर की वैल्यू हमेशा ये रहेगी, आर किसके आर के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, क्याऊ के हमेशा क्या रहेंगे, मैंने बताया था यू वी डब्ल्यू, और क्याऊ को क्या लिखेंगे, क्याऊ आई वेक्टर, क्याऊ को सॉरी वी यू वी एंड डब्ल्यू। ठीक है, ये लिखेंगे, ये क्याऊ और आर की वैल्यू ही मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। अभी ये क्या बोला कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स आई है, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स नोट वाई नोट जेड नोट है टाइम टी जोरो पे। फिर वो बोल रहा है कि आर लिया हुआ है इन दी बी दी पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। क्या शुरू में पोजीशन क्या थी, एक्स आई थी, उसकी इनिशियल टाइम क्या था, टी इज इक्वल टू टी जीरो। फिर वो बोला कि पोजीशन आर हो गई उसकी, तो उस टाइम क्या है, टाइम हमारा टी इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे। Thus the position of the particle is completely satisfied if the position vector r or the three corresponding coordinate x, y, z as a functions of time t and the initial position xi। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा r है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, हमारा फंक्शन ऑफ xi और t पे डिपेंड करेगा। ये f क्या है बेटा, फोर्स नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है, याद रखना, फोर्स नहीं है फंक्शन है। हमारा r किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ xi t पे। अब xi के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या लिए थे बेटा, इसको xi के कोऑर्डिनेट आपने क्या लिए थे, x नोट y नोट और z नोट लिए थे। ठीक है, और t के कोऑर्डिनेट्स हमारा t ही रहेगा टाइम। तो xi के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे, x नोट y नोट z नोट। तो xi को हम लिख सकते हैं x नोट का आई कैप, y नोट z कैप एंड z नोट के कैप। जिस प्रकार r के क्या थे, हमारे x y z थे ना, तो r को हम क्या लिख रहे थे, एक्स आई वाई जे जेड जे। तो यहाँ पे एक्स आई आ गया, तो यहाँ एक्स नोट वाई नोट जेड नोट हुए, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, और आर का मैंने बता ही दिया था, आर का हमने ये लिखते हैं। तो आपको पता चल गया एक्स आई के हमारा ये हो गया, और हमारा आर अभी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, फंक्शन ऑफ, इसको बेटा छोटा फंक्शन लिख लो या बड़ा लिख लो, बट ये एफ फंक्शन के लिए याद रखना। फंक्शन ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या है, एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, और टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है हमारा। आर हमारा किस पे कर रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स नोट वाई नोट जेड नोट पे डिपेंड कर रहा है, इजिकल टू टी पे। एक्स आई की वैल्यू पुट किया है मैंने यहाँ पे ये। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू पता चल गया, आर का पता चल गया। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड है वो हमारा किसके फंक्शन रहेंगे, एक्स हमारा फंक्शन रहेगा, एक्स रहेगा f1 एक्स नोट वाई नोट जेड नोट टी पे। वाई हमारा क्या रहेगा, फंक्शन f2 का फंक्शन रहेगा ये Z3। ये अंदर वाले कहाँ से आई है बेटा, xi की वैल्यू है, और ये हमारी t की वैल्यू है हर जगह। f1 मैंने लिख भी दिया है क्योंकि डाउट आया, f1 f2 f3 यार क्या हमारे फंक्शन है बेटा। और क्याऊ का हमें पता है, क्याऊ की वैल्यू क्या है, ui वेक्टर v एंड j वेक्टर आर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। देन अब ये कहाँ से आया, क्याऊ की वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, क्या होती है बेटा, dr/dt। पिछले लेक्चर में बताई थी। r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, xi पोजिशन वेक्टर, yj पोजिशन वेक्टर, zj पोजिशन वेक्टर। यहां से आप dr/dt निकालोगे तो क्या आएगा, dx/dt i वेक्टर, dy/dt j वेक्टर, dz/dt j वेक्टर k वेक्टर। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ui प्लस vj प्लस zw। ये वैल्यू है इसकी। कंपैरिजन करोगे तो u की वैल्यू क्या आ गई, dx/dt, v की वैल्यू क्या आ गई, dy/dt, w की वैल्यू क्या आ गई, d, क्योंकि यहाँ k से कंपेयर होता है वेक्टर, j से कंपेयर होता है और i से होता है। ठीक है, तो ये हमारी u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई। ये था इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मेन इसका नॉर्मल डेफिनेशन ही है, बाकी इसका मैथमेटिकल तो ये बकवास है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। आर किस पे डिपेंड करे, हमारा एक्स आई और टी पे रहेगा। आर किसका फंक्शन रहेगा, एक्स आई और टी का फंक्शन रहेगा। एक्स आई की वैल्यू हमारी ये रहेगी, आर की वैल्यू ये रहेगी। और हमें बता देना कि फंक्शन हमारा जो एक्स है वो किसका फंक्शन रहेगा, तो ये
एक्स आया है यहाँ पे, ये किसका फंक्शन रहेगा, ये एक्स किसका फंक्शन रहेगा वो यहाँ पे बताना है बेटा मैं, बाकी कुछ नहीं है। अभी इस मेथड को क्यों डिसरिगार्ड किया गया, ये सारी चीजें। इन दिस मेथड इजी टू फाइंड द मोशन एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ ईच पार्टिकल। मैंने पहले बताया ईच पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री और एवरी पार्टिकल का फ्लूइड का निकालने के लिए एट टाइम टी में ये मेथड बहुत ही ईजी है। इजी टू ट्रेस एंड हिस्ट्री ऑफ ईच पार्टिकल, मतलब हर पार्टिकल का तो निकालने, क्योंकि हर पार्टिकल पे तो अप्लाई करें तो हर पार्टिकल की हिस्ट्री तो आराम से निकल जाएगी। इस मेथड के यही बेनिफिट थे। अब इसको भगाया है क्यों गया, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड कि जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी इस मेथड से वो नॉन लीनियर बनेगी बेटा। क्या है, इसको जब हम इक्वेशन बनती है हमारी तो नॉन लीनियर इक्वेशन बनती है, जिसको सोल्व कर पाना लगभग बहुत ही लेंदी था, जिससे हम कुछ कर ही नहीं पाते, एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू सोल्व, मतलब डिफिकल्ट हो रहा था सोल्व करने में इस नॉन लीनियर इक्वेशन को। एक पहला तो ये ड्रॉबैक था इस मेथड को, इसलिए वो यूलेरियन मेथड आया। इन फैक्ट मोस्ट पार्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड आर लिमिटेड टू वन डायमेंशनल फ्लो। इससे क्या है बेटा, हमें ओनली वन डायमेंशनल फ्लो का ही पता लगता था, लिमिटेड था ये, ओनली वन डायमेंशन फ्लो पता चल रहा था, बाकी एप्लीकेशन नहीं पता चल रहा था, इसलिए भी ये ड्रॉबैक हो गया। तो एक तो ये सोल्व करने में इतना दिक्कत पैदा हो रहा था हमें, ऊपर से ये मोशन का भी वन डायमेंशनल फ्लो का ही बता रहा था, तो इसलिए हमारा अदर मेथड आया, इसलिए हमने डिस्क्राइब किया अदर मेथड जो कि हमारा है यूलेरियन मेथड। ये क्या होता है मैं बता ही दिया, ये इंडिविजुअल पार्टिकल से डील नहीं करता है, ये डायरेक्ट कंसंट्रेशन ग्रुप को उठाता है, हर उसी पार्टिकल का हम निकालता है। ठीक है बेटा, यही रामायण यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। अब मैथमेटिकली चलते हैं। मैथमेटिकली द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट स्पेस पॉइंट विद द पोजीशन आर, तो वही हो गया हमारा सेम। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऑफ द फंक्शन टाइम टू आइडेंटिफाई, जो हमारा क्या के मैंने पहले बताया क्या को किससे डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी से बेटा। क्या को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, यहाँ पे वेलोसिटी से डिनोट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी हमारा किसका फंक्शन रहेगा, आर और टी का। आर की वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी हमारी क्या है, आर किसका फंक्शन एक्स वाई जेड है, आर की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, पुट कर दो यहाँ पे एक्स वाई जेड और टी पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, क्या वो हमारा किसका फंक्शन रहेगा, आर और टी का। आर की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, टी हो गया। तो क्या की वैल्यू तो हमें पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये होती है, आर की वैल्यू ये होगी। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो ये हमारा फंक्शन f1 f2 f3 आ जाएंगे सेम। सिमिलरली हम आगे वेलोसिटी लिख देंगे, हेंस एक्स वाई जेड आर द स्पेस कोऑर्डिनेट नॉट फंक्शन ऑफ टी। तो क्या वो हमारा किसका रहेगा, फंक्शन ऑफ आर और टी का रहेगा। ये हमारा सेम यू वी एंड डब्ल्यू, ये मैंने बताया था अभी कैसे निकाल के, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया। यही हमारा, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है यू आई वी जे डब्ल्यू के, और यहाँ पे आर क्या है एक्स आई वाई जे और जेड के, और यहाँ से डी आर अपॉन डी टी निकालोगे तो डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, क्या ये क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो ये था आपका टॉपिक। हाँ, अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन भी कंप्लीट कर लिया है, मैथ है हमारा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी हमने कंप्लीट कर लिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा चल रहा है, तो लगभग हम इसको भी 15 दिन 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी का मैथ हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशन अगला टारगेट है, उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उससे नेक्स्ट टारगेट है, बाकी उसके बाद चलता रहेगा। तो इन सभी के नोट्स RS 100 रुपीज़ में अवेलेबल है ईच सब्जेक्ट के, विद वीडियो लेक्चर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहाँ जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट हाई मैसेज भेजिए, ग्रुप में हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी कॉन्टैक्ट कीजिए, उसको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक लेक्चर नंबर 3 रहेगा बेटा, मटेरियल डेरिवेटिव एंड एक्सेलरेशन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले लेक्चर में इस टॉपिक को करेंगे कि मटेरियल डेरिवेटिव क्या होता है एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले वाला भी हमारा, इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे और मजे करते रहेंगे। 15 मिनट आपको दिन में पढ़ना है बेटा। मैं डेली वीडियो एक अपलोड करता हूँ 15 मिनट की, 5 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में होते हैं आपके, तो आप ओनली आपको 75 मिनट दिन में, मतलब मात्र 1.5 आवर्स पढ़ लो, दिन में 2 घंटे पढ़ोगे। इनको पढ़ लो एक बार, तो मेरी वीडियो साथ में देख लो, बस आधा घंटा इसका रिवीजन करो, 2 घंटे में आपकी MSc हो रही है और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, 100 रुपये में नोट्स खरीद लीजिए, उसी में करेक्शन करते चलिए और अपनी एक रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करते चलिए। बहुत ही ईजी है MSc करना। अभी भी आपका नहीं हो रहा तो कुछ नहीं कर सकता। वैसे कॉन्टैक्ट आपको 8-8 हज़ार रुपये में, 5,000 रुपये में
7,000 रुपये में मिल रहा है, आप जाके ले सकते हैं, और वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी करवा के नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और आपकी मर्जी, जो सा भी आपको अच्छा लगे बेटा करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अपने ग्रुपों में सेंड कर लेना, और किसी भाई का भी हेल्प होगा। थैंक यू।